आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, रीजनिंग का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन टाइप 1। ठीक है, तो वैसे तो 2-3 टाइप होते हैं इसके, ठीक है, ब्लड रिलेशन के। जिसमें पहला टाइप में क्या कह रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, बी की माँ आर की केवल एक पुत्री है और ए आर का इकलौता पुत्र है, तो बी का ए से क्या संबंध होगा। ऑप्शन में हमको दिया हुआ बहन, पिता, भाई, मौसी, यानी कि मौसी को माँ की बहन भी तो बोलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 2022 में पूछा गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बी की माँ आर है, यानी कि अगर हम लोग बी लिखते हैं यहाँ पे, तो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि बी की माँ क्या है, माँ अगर हम लोग ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या लेंगे, आर। एक जनरेशन ऊपर हो गया, बी के जनरेशन से ऊपर हो गए, तो ये आर क्या है, माँ है। बी की माँ क्या है, आर की केवल एक पुत्री है, मतलब इनकी जो है ना, ये या तो ये इसकी बेटी हो सकती है, क्या हो सकती है, बेटी या बेटा हो सकता है, होता है ना, ये दोनों हो सकता है ना। इसकी माँ है तो ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। अभी तक के लिए इतना है। ठीक है, और कह रहे हैं ए आर का इकलौता पुत्र है। ए जो है ना, आर का इकलौता पुत्र है, यानी कि यहाँ पे बोले थे कि भाई बहन अगर साथ में रहे तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही ब्लड लाइन में लेंगे। तो यहाँ पे ए अगर हम लोग बात करते हैं तो ए की माँ भी तो यही हुई, तो ये है लड़का। ये क्या है, कह रहा है कि ए जो है आर का इकलौता पुत्र है, तो ये तो पुत्र हुआ, तो ये इकलौती बेटी है, केवल इकलौती पुत्री है, यानी कि ये बेटी हो गई, हुई ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लो, कि बी की माँ आर, बी की माँ आर, ठीक है, का केवल एक पुत्री है, तो यहाँ पे हमको अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये उसकी बेटी है या फिर बेटा है। लेकिन जब आगे हम लोग देखते हैं तो ए आर का इकलौता पुत्र है। ए क्या है, आर का इकलौता पुत्र है, तो ये जो हो गया आर का इकलौता पुत्र, यानी कि अपर जनरेशन में, और ये आर का इकलौता पुत्र हो गया, तो ये क्या हो गए, ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो सकते हैं, या तो भाई होगा या बहन होगा। और लेकिन जब कह रहा है कि इकलौता पुत्र है तो ये तो सिंगल बॉय होगा, और यहाँ कह रहा है इकलौती पुत्री होगी तो ये सिंगल गर्ल्स होगी, यानी कि ये जो होगी वो ए से कैसे संबंध रखेगी, तो बहन के रूप में, कैसे रखेगी, बहन के रूप में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा, यानी कि फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ए सी का भाई है, ए सी का भाई है, क्या करना है, जब भाई रहे तो एक ही हम लोग लाइन में लिखेंगे। ठीक है, ए सी का भाई है, और क्या, बी डी की इकलौती बहन है, बी जो है डी की इकलौती बहन है। कहीं पे और लिख देते हैं कि बी जो है ये क्या है, बहन है, किसकी, डी की। ठीक है, एक ही लाइन में। अब इसके रिलेशन है कि नहीं वो अभी हम लोग नहीं चेक करते हैं, वो हम लोग बी जो है बहन है और डी जो है क्या है, भाई है। ठीक है, समझ आ गया। अब क्या कह रहा है, जो सी का मामा है, तो जब सी का मामा होगा तो ए का भी मामा होगा ना। तो सी का मामा है, यानी कि किसके बारे में बोल रहा है, सी का मामा यदि बी डी की इकलौती बहन है जो कि सी का मामा, यानी कि डी के बारे में बोल रहा है, तो डी से रिलेशन कैसा होगा, तो ये अगर हम लोग बात करें ये ऊपर वाले जनरेशन में होगा। ये जनरेशन कहाँ है, ऊपर है, बी और डी, ऊपर वाला जनरेशन, लेकिन भाई बहन। ठीक है, और ये इसकी अगर माँ हो गई, ये भी इसकी माँ हो गई, और ये जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मामा, और ये भी क्या हो गया, मामा होगा, और ये जो हो गई वो क्या हो गई, माँ हो गई, या फिर चाची भी हो सकती है, माँ और चाची दोनों हो सकती है ना, हो सकता है एक की माँ हो एक की चाची हो, हाँ हो सकता है ना, या दोनों की माँ हो, भाई बहन है तो माँ भी हो सकती है चाची भी हो सकती है, ऐसा जरूरी तो नहीं, कजन्स में भी तो आता है। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे, क्या कह रहा है, तो यदि ई सी का पिता है, ई जो है सी का पिता है, अगर मान लो सी का पिता, अपर जनरेशन ले लो, ऊपर वाला जनरेशन में पिता है कौन, ई अगर पिता है तो बी वाइफ हो सकती है, ई की वाइफ क्या हो सकती है, बी हो सकती है, और डी जो हो सकता है वो साला हो सकता है, ई का हो सकता है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, तो
ए और बी में क्या संबंध है, किस प्रकार संबंधित, ए और बी में किस प्रकार संबंधित है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि ए क्या है, बी से संबंधित किस प्रकार से है, तो माँ है, तो माँ है ना, तो माँ तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये वाला अगर संबंध हम लोग देखें तो क्या होगा, पुत्र है, तो पुत्र हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए निर्मल ने कहा, क्या कह रहा है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए निर्मल ने कहा कि मेरी पत्नी के ग्रैंडफादर की एकमात्र संतान की पुत्री है। तो इस महिला का निर्मल से क्या संबंध है, ऑप्शन है पत्नी, सिस्टर इन लॉ, बहन, डाटा अपर्याप्त है या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है आरबीआई 2009 बैंकिंग के क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि महिला की तरफ इशारा करते हुए, तो भाई महिला एक तो हम लोग बना देते हैं यहाँ। ठीक है, महिला की तरफ इशारा करते हुए कौन बोल रहा है, निर्मल बोल रहा है। ठीक है, निर्मल, ठीक है, इशारा करते हुए कह रहा है कि मेरी पत्नी, यानी कि निर्मल की जो वाइफ है, प्लस कर दो निर्मल की पत्नी। निर्मल ने कहा मेरी पत्नी के ग्रैंडफादर, माने इसके ग्रैंडफादर, उसके पत्नी के पिता पहले होंगे, उसके बाद उसके ग्रैंडफादर होंगे, यानी कि दादाजी होंगे। ठीक है, कि एकमात्र संतान की पुत्री है। हाँ, इसके दादा के एकमात्र संतान, यानी कि कहाँ हम लोग पहुंच रहे हैं, उसके पिता, हाँ, की पुत्री है, उसके पिता के की पुत्री है, यानी कि यहीं पे पहुंच रहे हैं हम लोग, यहीं पहुंच रहे हैं ना। तो इस महिला का निर्मल से क्या संबंध होगा, तो ये ऑप्शन हमारा क्या पहुंच रहा है, ए नंबर ही पहुंच रहा है। ठीक है ना, कि महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मल ने कहा मेरी पत्नी के ग्रैंडफादर के एकमात्र संतान, यानी उनके पिताजी की पुत्री है, यानी कि निर्मल की वो क्या है, वाइफ ही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्या कह रहे हैं, देखो कि पार्क में एक महिला को दिखाते हुए, ठीक है, पार्क में एक महिला को दिखाते हुए विनीत ने कहा, विनीत ने क्या कहा कि वह मेरे दादा जी की एकमात्र पुत्र की पुत्री है। तो विनीत उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन में पिता दिया है, पुत्र दिया, भाई दिया, माता दिया, में से कोई नहीं दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन हमारा क्या है, एमबीए 2001 ईस्वी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं कि महिला को दिखाते हुए कहा, तो एक महिला पहले हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं कि यहाँ पे है, एक महिला को दिखाते हुए विनीत ने कहा। अब यहाँ पे एक विनीत भी बना दो भाई कि विनीत होगा। ठीक है, विनीत बोल रहा है कि वह मेरे दादाजी के, तो दादाजी विनीत के पहले पिताजी भी होंगे, ठीक है, उसके बाद उनके दादाजी होंगे, मतलब ऊपर होगा, ऊपर का जनरेशन है। तो उनके दादाजी के एकमात्र पुत्र, यानी कि उनके पिताजी के बारे में ही बात हो रहा है, विनीत के पिताजी के बारे में, की पुत्री है, यानी कि प्लस नहीं करेंगे, एक ही जनरेशन का बात है विनीत, हाँ, और इनकी पुत्री है, एक और पुत्री है, मान लो ये महिला के बारे में बात हो रहा है, महिला के बारे में बात हो रहा है, तो इसी जनरेशन में कि इनके पिताजी के, विनीत के पिता की पुत्री है ये महिला, क्या है, पुत्री है ये महिला। तो ये पुत्र है, विनीत पुत्र है, और ये महिला जो है पुत्री है, तो किस प्रकार संबंधित होगा महिला के साथ, तो विनीत जो है किस प्रकार संबंधित होगा, तो ये क्या हो गया, भाई बहन का संबंध हो गया। ठीक है, तो हमारे पास बहन तो है नहीं, तो भाई का ऑप्शन होगा, यानी कि विनीत जो है उस महिला का क्या होगा, भाई होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो ब्लड रिलेशन का जो है टाइप 2 दिया हुआ है। ठीक है, टाइप 2 वाले क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस टाइप 2 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो क्या कह रहा है, ए हैच बी का अर्थ होता है क्या, ए बी का भाई है। ठीक है, और ए @ बी का जो है
वो मतलब होता है क्या कि ए बी की पुत्री है, और ए एंड बी का जो मतलब होता है ए बी का पति है, और ए परसेंटेज जो दिया हुआ है बी, इसका मतलब होता है ए बी की पत्नी है। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो डी एट द रेट एन एट द रेट एच एंड वाई एट द रेट एफ परसेंटेज भी है, तो भी का एच के साथ रिलेशन किस प्रकार होगा? तो ऑप्शन में हमारे पास दादाजी दिया है, ससुर दिया है, पिता और दामाद दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2023 में। ठीक ना, तो हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करते तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इससे हम लोग बनाते हैं, इससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डी एट द रेट एन एट द रेट एच, ठीक है, एंड वाई एट द रेट एफ परसेंटेज और भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां से शुरू करें इस दोनों में, तो इस दोनों से हम लोग शुरू करें तो क्या कह रहा है, डी जो है ए, यानी कि डी और ए यानी कि ये वाला रूल फॉलो कर रहा है, तो यानी कि ए बी यानी कि बी ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री, यानी कि पहला वाला जो होगा वो क्या होगा, डी जो होगी, यानी कि डी जो होगी वो क्या होगी, एन की पुत्री है। ठीक है, डी एन की पुत्री है, एच जो है, हाँ एच एच की पुत्री कौन होगी, एच की पुत्री एन हो जाएगी। ठीक है, एच की पुत्री कौन हो जाएगी, एन हो जाएगी। अब हम लोग देखेंगे कि एच की पुत्री एन हो गई, अब हम लोग क्या करना है, एच वाई का रिलेशन देखना है, तो एच वाई का रिलेशन ये वाले से देखेंगे। एच वाई का रिलेशन में क्या करें, ए बी का पति है, यानी कि ये वाला जो पार्ट हम लोग देखेंगे, तो वाई एच जो है मतलब क्या कह रहा है, ए एंड बी का अर्थ क्या है, ए बी का पति है, ए बी का पति है, बी का पति है ए, तो यानी कि वाई का पति है कौन, वाई का पति है एच। ठीक है, वाई का पति कौन है, एच है, ये क्या है, पति है, और ये क्या हो गई, पत्नी, वाई क्या हो गई, पत्नी हो गई। अब वाई और एफ के रिलेशन को बता रहा है, तो वाई और एफ जो है एट द रेट में दिया हुआ है, यानी एफ की पुत्री होगी वाई, एफ की पुत्री होगी वाई। और अगर हम लोग बात करें लास्ट लाइन में, तो एफ से परसेंटेज से दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट है कि ए बी की पत्नी है, यानी कि ए बी की पत्नी है, यानी कि एफ जो है वो पत्नी है किसकी, इसकी, यानी भी की। ठीक है, पत्नी है, और ये क्या हो गया, पति। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कहां हम लोग पहुंच रहे हैं, कौन सा रिलेशन पूछ रहा है, तो ये और इसका रिलेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, भी एच से किस प्रकार रिलेशन बनाता है, भी एच से रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग मान लें कि ये क्या हो रहा है, ये जो है ये पत्नी है, भी की पत्नी है एफ, ठीक है, और एफ की पुत्री जो है वो क्या है, वाई, यानी कि अगर भी की पत्नी है एफ, तो इसकी पुत्री है वाई, तो यानी कि इसकी भी पुत्री, भी की भी पुत्री हुई, भी की क्या हुई, पुत्री हुई वाई। अब वाई का पति, पुत्री का पति, अब पुत्री का पति क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, यानी कि अगर हम लोग मान ले तो दामाद हो गया, हमारा क्या हो जाएगा, एच क्या हो गया, दामाद हो गया। और हमको कह रहा है क्या, भी से रिलेशन पूछ रहा है, भी से, तो भी एच से कैसे रिलेशन है, भी एच से रिलेशन पूछ रहा है, तो भी कौन है, इसमें भी कौन सा है, ससुर है ना, इसमें भी पूछ रहा है, तो भी है हमारा ससुर, तो यही असुर हमारा ससुर है। ठीक है, ठीक ना, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ससुर हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि बी है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, टाइप 2 का क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, क्या कि ये प्रश्न निम्नलिखित सूचनाओं पर आधारित है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू का भाई है, पी माइनस क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू की बहन है, पी प्लस क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू का पिता है, और पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की
माँ है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसमें से क्या ऑप्शन होगा, यानी एम एन का भतीजा कब होगा, एम एन का भतीजा कब होगा। तो देखते हैं ऑप्शंस, इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं कि सारे ऑप्शंस में पुट करके देखते हैं कि कौन सा इसका रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पहला नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है, एन माइनस के, एन माइनस के किसको फॉलो कर रहा है, इसको कर रहा है, यानी कि क्यू और पी, मतलब पी बहन होगी, ये क्यू हो जाएगा, यानी कि ये हो गई बहन और ये हो गया क्या, भाई, यानी कि ये रिलेशन क्या बता रहा है, भाई बहन का। और हम लोगों के पास और क्या दिया हुआ है, एम के साथ रिलेशन, ठीक है। तो एम के साथ रिलेशन, एम क्या कह रहा है, तो एम इसके साथ के और एम के साथ रिलेशन कर रहा है, तो के प्लस एम, के प्लस एम किसके साथ रिलेशन बता रहा है, ये वाला रिलेशन बता रहा है। तो के प्लस एम का मतलब क्या है, ये वाला जो पी है वो क्या होगा, क्यू का पिता है पी, यानी कि ये जो है ये क्या हो गया, एम का पिता है, एम का क्या है, ये पिता है, और एम क्या हो गया, पुत्र हो गया, ठीक है। तो इस केस में अगर हम लोग देखते हैं, तो अगर मान लो बहन के भाई का बेटा क्या होता है, बहन के भाई का बेटा क्या होता है, भतीजा होता है ना, बहन के भाई का पुत्र जो होगा वो क्या होगा, भतीजा तो होता है, यहाँ पे ये चीज तो है। लेकिन क्या देखते हैं और भी क्वेश्चंस में हमारे पास और क्या आ रहा है, और क्वेश्चंस में क्या आ रहा है, वैसे ऑप्शन नंबर यही हमारा लग रहा है सही है, ठीक है। तो देखते हैं और दूसरे क्वेश्चंस में क्या आ रहा है, दूसरे ऑप्शन से क्या ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इनमें से कोई भी ऑप्शन भी है तो उसको भी चेक करना पड़ेगा, और तो बढ़िया से चेक करेंगे। एन गुने ऑफ के, यानी कि भाई है, यानी कि एन क्यू का भाई, एन जो है वो क्या है, क्यू का भाई, मतलब के का भाई है, एन क्या है, भाई है किसका, के का, ठीक है। और m डिवाइड में है, m डिवाइड में है, यानी कि m क्या है, m के की माँ है, ये क्या है, माँ है, और ये क्या है, किसका है, तो m का, तो ये हो गया पुत्र या पुत्री दोनों हो सकता है। अब यहाँ पे ये भाई और ये, तो ये रिलेशन तो होगा, ये अगर पुत्र या पुत्री है तो क्या हो जाएगा, मामा भांजा वाला आ जाएगा, ये भांजा या भांजी रिलेशन बना रहा है, तो ये वाला तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन में देखते हैं क्या कह रहा है, थर्ड नंबर में कि हमारे पास n डिवाइड बाई के, तो n डिवाइड बाई के का मतलब हो गया क्या, कि n जो है, n जो है वो माँ है, n जो है माँ है किसकी, के, n जो है n जो है वो माँ है किसकी, के की, और मल्टीप्लाई में जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास भाई है, ठीक है, यानी कि ये क्या है, भाई है m का भाई ये है, ठीक है, m का भाई ये है। जब भाई है तो n और m जो होगा वो पुत्र से या पुत्री से रिलेशन होगा, ठीक है, पुत्र पुत्री हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा हमारा ऑप्शन, ठीक है। थर्ड नंबर में, फोर्थ नंबर में लोग तो क्या कह रहा है, तो n माइनस के, यानी कि n के की कौन सी क्या हो गई, बहन हो गई, n के की क्या हो गई, बहन हो गई, तो n क्या हो सकता है, सॉरी के क्या हो सकता है, भाई या बहन दोनों हो सकता है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई और बहन दोनों हो सकता है, और प्लस हम लोग करेंगे m के साथ, प्लस करेंगे m के साथ, तो क्या होगा, m क्या हो गया हमारा, m क्या होगा, प्लस करेंगे तो q का पिता है, यानी कि ये क्या हो सकता है, ये आ जाएगा पिता होगा किसका, m का, तो m क्या हो गया, m क्या हो गया, पुत्र हो गया, m क्या हुआ, पुत्र हो गया। अब हम लोग बात करते हैं m पुत्र हो गया, तो अब अगला एक और दिया हुआ है t के साथ मल्टीप्लाई करना है, t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, t के साथ मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा क्या, कि p का q भाई है, तो यानी कि ये इसका भी क्या हो जाएगा, भाई ही हो जाएगा, यानी कि m और q आपस में क्या हो जाएंगे, भाई, हमारा ये ऑप्शन में भाई हो जाएगा, यानी कि k का जो पुत्र है
ये भी पुत्र हो और पुत्री हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पे m जो है, m क्या कह रहा है, m क्या कह रहा है कि k प्लस m का मतलब क्या कह रहा है कि पिता है, और पिता है तो जरूरी नहीं है कि ये पुत्र है, ये पुत्री भी हो सकती है। और अगर ये पुत्री है तो यहाँ वाले क्वेश्चन में भी वही हो जाएगा, यहाँ वाले क्वेश्चन में पुत्र और पुत्री दोनों हो सकती है। हो सकता है यहाँ ये पुत्री हो, लेकिन यहाँ पे कंफर्म ये कर रहा है कि पुत्र या पुत्री का भाई, यानी कि ये लड़का है, यानी कि लड़का है तो भतीजा तो होगा, लड़का है तो भतीजा होगा, तो इसीलिए हमारा ये ऑप्शन क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग आंसर हो गया, ठीक है। क्योंकि इस वाले में यहाँ जो m जो है वो बता रहा था कि पुत्र या पुत्री दोनों बताएगा, इसीलिए ये ऑप्शन हम लोग ना लेके क्या करेंगे, ये फाइनल ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, आंसर कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि h प्लस टी डिवाइड बाई आर माइनस ऑफ डी को हम लोग क्या करेंगे, t का d के साथ क्या संबंध बनता है वो हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग करेंगे h प्लस ऑफ टी, h प्लस ऑफ टी किसको ले रहा है, ये वाला, तो h प्लस ऑफ टी तो यानी कि q का पिता है, ठीक है, पिता, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पुत्र और पुत्री दोनों हो सकता है, हाँ, पुत्र और पुत्री दोनों हो जाएगा। डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का साइन है, और r के साथ रिलेशन बता रहा है, तो r क्या कह रहा है, यानी कि t जो है वो माँ है, तो माँ है, तो अगर अब ये t जो है माँ है तो पुत्र तो होगा नहीं, तो पुत्र नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये बस पुत्री हो जाएगी, t यानी कि t r की माँ है, तो r की माँ है। अब ये हमारे पास पहुंच गया कि ये पुत्र हो सकता है और पुत्री हो सकती है, हो सकता है ना। माइनस करेंगे हम लोग d के साथ, माइनस करेंगे d के साथ, तो ऑप्शन नंबर ये है, तो यानी क्या है कि ये जो पहला वाला जो है ना, p जो है वो q की बहन है, तो q की बहन है, तो अब बहन है तो लड़की हो गई, यानी कि r जो है वो पुत्री हो गई, और ये जो हो गया ये फिर हमारा क्या हो गया कि बहन है, तो बहन लड़की की भी बहन हो सकती है और लड़का का भी बहन हो सकता है, यानी कि ये फिर भी ये दोनों हो सकता है, लड़का और लड़की दोनों संभव है ना। तो हमको कह रहा है टी और डी के साथ क्या संबंध है, तो टी एक लड़की है, टी एक क्या है, लड़की है, और डी हमारा लड़का है या लड़की है, ये हम लोग बता नहीं सकते हैं, ठीक है। तो टी अगर कोई लड़की है और डी हमारा क्या है, तो यहां अगर ऐसा अगर हम लोग बात करें ना, तो ये तो क्या है, माँ है, माँ, और ये हमारा पास माँ की पुत्री यानी कि इसकी बेटी, और ये कौन सा, ये कौन है, उसका, उसकी बहन है, बहन या भाई है, तो यानी कि ये पुत्र होना चाहिए था, पुत्र या पुत्री ऑप्शन में होना चाहिए था, जो कि हमारे पास कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में पुत्र या पुत्री दिया ही नहीं हुआ है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा आंसर डी, मतलब 5 नंबर आंसर, इनमें से कोई नहीं हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या यह दर्शाता है कि एफ डब्ल्यू की पुत्री हो, एफ डब्ल्यू की पुत्री हो, तो ये जैसा हम लोग पहला क्वेश्चन बनाए थे वैसा ही क्वेश्चन ये भी हो गया, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन के थ्रू हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, W डिवाइड बाई आर, W डिवाइड बाई आर क्या कह रहा है कि माँ बता रहा है, यानी कि पहला वाला जो होगा ये क्या हो गया माँ, और R क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गया R हमारे पास क्या हो गया, ये तो होगा पुत्र या पुत्री, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा पुत्र या पुत्री, और प्लस ऑफ f करने के लिए क्या रहा है, तो f हम लोग प्लस करेंगे, तो f क्या हो जाएगा, पहले वाले का पिता हो जाएगा, यानी कि पहले वाले का पिता हो जाएगा, यानी कि क्या हो रहा है, पी क्यू का पिता है, तो ये जो हो गया पिता है, पिता है, तो ये क्या हो गया पुत्र होगा, और ये क्या हो रहा है, ये भी पुत्र हो जाएगा, यानी कि ये लड़का हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या लड़का है, और ये क्या हो गया पुत्र हो गया या पुत्री हो गया, दोनों हो सकता है ना। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बन रहा है, अगर ये क्या है माँ है, ये उसका लड़का है, तो माँ का बेटा, ठीक है, और उसका भी बेटा या बेटी, ठीक है ना, हमको क्या कह रहा है निकालने के लिए,
एफ डब्ल्यू में क्या संबंध है, तो एफ डब्ल्यू में, एफ से डब्ल्यू में संबंध क्या है, तो ये तो इसकी क्या हो गई, हाँ दादी हो गई। तो दादी वाला ऑप्शन तो हम लोग को पूछ नहीं रहा है, हम लोग को तो पुत्री वाला ऑप्शन पूछ रहा है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, W इंटू आर इंटू एफ पूछ रहा है, तो W को गुना करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, भाई हो गया। तो यानी कि W का भाई है ये F, मतलब R, और R का भाई है फिर F, तो ये तो भाई भाई होगा या भाई बहन होगा, पुत्री तो किसी लिहाज से नहीं होने वाला है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड नंबर ऑप्शन देखते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, W प्लस आर, W प्लस आर करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, यानी कि W का पिता है, हाँ W जो है Q का पिता है, यानी कि W जो है ये है पिता, और R क्या है, पुत्र है। हाँ, अब पुत्र है या पुत्री है ये तो हमको नहीं पता है कंफर्म, तो पुत्र और पुत्री दोनों हो सकता है। अब गुना करना है F के साथ, तो F गुना में हो रहा है तो भाई हो रहा है, तो इसका F जो है वो क्या है, भाई है, तो ये लड़का लड़की दोनों हो सकता है, लेकिन भाई भी होगा। अब अगला हमारे पास क्या कर रहा है, माइनस ऑफ टी कह रहा है, माइनस ऑफ टी करने का मतलब क्या हुआ कि बहन है, ये लड़की है। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है, माइनस करने का मतलब पी क्यू की बहन है, मतलब ये वाला ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगी। आर का एफ जो है क्या है, भाई है। यहाँ क्या कह रहा है, पी और क्यू, यानी कि पी भाई है, मतलब ये भाई है ये बहन है। ठीक है, यहाँ भाई नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, बहन होगी। ठीक है, यहाँ भाई नहीं होगा, क्या होगा, बहन, और यहाँ पे फिर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसकी पुत्री, आर माइनस टी क्या हो जाएगा, ये भी बहन हो रही है, इसकी बहन ये, तो ये बहन है। ठीक है, जो ऑप्शन बन रहा है एफ डब्ल्यू में रिलेशन बताने हैं, तो पुत्री कौन सा होगा, तो पुत्री तो यही हुआ, पिता और पुत्री, यानी कि ये लड़की है। ठीक है, लड़की है, तो यहाँ ये आर उसका जो क्या है, आर का पिता है या पुत्री है, और उसका जो बहन है ये हुई, तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, 3 नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सब क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हम लोग क्या करना है, आराम से हर एक स्टेप को आसानी से समझ के, थोड़ा टाइम देके, और फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, सही से बनाएंगे। ठीक है।